हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ 4.4 है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं हमने प्यारे से चैनल फेडरल का मंजन पर। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटलिक कैरेक्टर है और दूसरी चीज़ें हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और इसके अलावा रिएक्टिविटी, डेंसिटी वगैरह ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सो मेक श्योर लाइक कर लें वीडियो को। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिसिटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। भाई कैसे केमिकली रिएक्ट करता है और पीरियोडिसिटी इसकी क्या है कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज अगेन एंड अगेन ग्रुप की रिपीट हो रही होती हैं। जैसे भाई लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स काउंट होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल के, अल्कली मेटल्स जिसको कहते हैं। इनके पास NS1 जनरल जो है ना वो होती है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इस ऑर्बिटल के अंदर, इस सबशेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है इनके पास, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद आपके पास पोटाशियम, सीजियम, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ओके भाई, क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि आखिरी जो शेल होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कम हो जाती है और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसकी डायरेक्टिविटी बढ़ जाती है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज आता जाता है और रिएक्टिविटी कम होती जाती है। कौन सी रिएक्टिविटी कम होनी जाती, कौन सी रिएक्टिविटी कम होती जाती है? भाई इलेक्ट्रॉन देने की, आगे जाओगे इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बढ़ती जाती है। साउंड्स गुड। तो जनरली रिएक्टिविटी को देखा जाता है डाउन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर देखा जाता है, एज ए पीरियोडिक फंक्शन नहीं देखा जाता पीरियड्स अगेन एंड अगेन क्या चल रहे हैं। तो पहली जो आ जाती है वो मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत वाला कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन के देने की सलाहियत जिसकी ज्यादा होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कि भाई कौन सा एलिमेंट कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लूज कर सकता है और केटाइन बना सकता है, यानी पॉजिटिव चार्ज केटाइन कहते हैं हम। दिस इज पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज केटाइन। ओके, ये कितनी रेडिली बना सकता है। ओके, सो वो एलिमेंट जिनका मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो रेडिली रिएक्टिव होते हैं और केटाइन फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर भाई आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप के अंदर है, वो उस तरीके से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एज ए फंक्शन ऑफ पीरियोडिसिटी होती हैं, ग्रुप ट्रेंड और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो होता क्या भाई, आप जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपके जो सब जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, दूर होता जाता है। तो ये क्या होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भाई मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे ग्रुप से, तो आपके जो मेटलिक कैरेक्टर है MC, वो बढ़ता जाएगा सिंपली। ओके, क्यों? न्यूक्लियस दूर होता जाएगा और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इसके एटॉमिक फोर्सेस वीक होती जाएंगी। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे होता क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और शील्डिंग इफेक्ट तो वैसे ही सेम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है भाई, और दूसरी बात, एटॉमिक रेडियस छोटा होता रहता है। होता क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और उसके करीब डिस्टेंस कम होता जाता है जैसे आप बढ़ते जाते हैं।
आखिर का होता क्या है, आर कम हो जाता है तो ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बहुत 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 बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत ना होने के बराबर हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि भाई बांध के रखा हुआ है, वो रस्सियां टाइट कर देता है, कौन? आपका जो न्यूक्लियस है। क्यों भाई? नंबर ऑफ शेल तो सेम है, बाकी प्रोटॉन बढ़ा जा रहा है, प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन का नंबर, और कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की चार्ज बढ़ती है तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है बाकी चीजों को, इलेक्ट्रॉन्स को, जैसा कि मेटालिक करेक्टर ये था। अब नेक्स्ट बात आ जाती है रिएक्टिविटी के लिए। भाई इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखो, रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड होता है। भाई आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, नेगेटिव में जितनी ज्यादा मतलब मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, नेगेटिव 328, नेगेटिव 340, नेगेटिव 360 से मोर होती जाएगी, तो आपके पास, मेरे कहने का मकसद ये है, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी का कम होने का मकसद कि भाई इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ज्यादा होने का मकसद कि भाई नेगेटिव है, मतलब ये फेवरेबल चीज है, और इलेक्ट्रॉन लेने का प्यासा है, और वो जो एलिमेंट का आइटम है वो इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा बआसानी जल्दी। क्यों? क्योंकि भाई ये पैसा खर्च कर रहा है। ओके, ये दो फैक्टर्स हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है भाई? डाउन द ग्रुप क्या होती है मेरी जान? कम होती है, कम होती है मतलब, कम होती है मतलब रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप क्या बढ़ेगी? रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ओके, राइट साइड पे जाते जाएंगे, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। देन कार्बन पे पहुंचेंगे, उसके बाद क्या? कार्बन पे पहुंचने के बाद रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ओके, पहले एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी कंसिडर की जाती है, और छठे सातवें ग्रुप के एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? जिसको हम 16वां और 17वां ग्रुप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इजीली जो है आपके पास एनाइन फॉर्म करते हैं इसकी वजह से। तो यही था रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी की बात आ जाती है। डेंसिटी जो होती है ना, जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो क्या होती है, इसकी वजह से एटॉमिक मास बढ़ता है और एटम का साइज लार्जर होता है। तो जैसे आप नीचे जाते जाते हैं जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि मैस बढ़ता जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात तो एरिया भी बढ़ता जाता है, लेकिन डेंसिटी का ताल्लुकात एटॉमिक मास इतना बढ़ जाता है, वो जो नीचे वाला आपके पास फैक्टर होता है ना, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। Density can vary across the period. In general, density tends to increase from left to right until it reaches a maximum around the middle of the period. Then it starts to decrease. Basically, left to right जाते हुए आपके पास जो डेंसिटी होती है वो आपके पास क्या हो रही होती है,
वो बढ़ रही होती है, गाढ़ाई बढ़ रही होती है। उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है, जैसे कार्बन तक बढ़ती जाएगी और कार्बन के बाद वो कम होती जाएगी। तो ये डेंसिटी का क्राइटेरिया होता है। अब लिटरली आपको मजे की बात बताऊं, ये इतनी छोटी सी चीज गलत लिखी हुई है। कैसे गलत लिखी हुई है समझाता हूँ। देखो, वोट मैं क्या कह रहा था, क्या गलत लिखा हुआ है मेरी जान। ये है कि डेंसिटीज जो होती है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बोल रहा है जब वो 20 तक पहुंचता है देन उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? मैंने कहा कार्बन तक पहुंचेगा जो कि 20 है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता समझाता हूँ। देखो, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 7। डेंसिटी बराबर है, रो से भी शो करते हैं जिसको हम, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम होता है आपका। रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब वॉल्यूम आपका कम होगा। छोटे पहले इतना बड़ा एटम होता था, इतना 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 हो जाता है, तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज भाई, पॉजिटिव एटॉमिक मास बढ़ रहा है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, फॉर सपोज हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का है, कार्बन नहीं इसको हम लेते हैं बोरोन, बोरोन ले लेते हैं। बोरोन का अगर तुम्हारे पास 11 है, इसका 12 है, इसका अगर तुम्हारे पास नाइट्रोजन का 14 है, देन तुम्हारे पास 16 है ऑक्सीजन का। और आपके पास आगे आ जाता है फ्लोरीन का अगर आपके पास 17-18 है, और उसके बाद नियोन का 20 है। तो भाई ये चीज बढ़ रही है, ये मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इससे ऑब्वियसली डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। तो ये गलत बात लिखी हुई है। डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि छोट ये बड़ा होता जाता है क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं, और मेज भी बढ़ता जाता है। लिथियम का कितना है, 7 एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इसका 23 होगा, इसका 39 होता है पोटेशियम का। तो मास भी बढ़ता जाता है और ये वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है, दोनों चीजें बढ़ती जाती है। लेकिन मास जिस प्रोपोर्शन के अंदर, जिस रेशो के अंदर मास बढ़ता है, ठीक है, जिस रेशो के अंदर मास इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है जिस रेशो में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। भाई मास का जो रेशो होता है ना इंक्रीज का, जिस प्रोपोर्शन के अंदर मास इंक्रीज हो रहा होता है, अगर मास 4 गुना बढ़ा और वॉल्यूम 2 गुना बढ़ा तो 2 आ जाएगा ऊपर, मतलब डेंसिटी 2 गुना बढ़ेगी। तो वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से डाउन द ग्रुप भी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट था भाई, रीडिंग नहीं करवानी, कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। तो ये बात इन्होंने गलत लिखी हुई है। आप कहोगे सर हमारी किताब कैसे गलत लिख सकती है। बेटा मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स क्यों होती हैं? क्योंकि इन्होंने नई किताब आई है, नई किताब के अंदर रीचेकिंग होती है, लोग पढ़ेंगे, आने वाले 2-3 सालों के अंदर मिस्टेक सेट हो जाएगी। नई किताबें गलती हो सकती है बेटा। चौथी चीज है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। हाईली रिएक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं और केटायन फॉर्मेशन कर सकते हैं +1 केटायन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और इनका जो ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट होते हैं, डेंसिटी लो होती है। अभी तो पढ़ा सर, डाउन द ग्रुप जाते हुए डेंसिटी बढ़ती जाती है, यहाँ पे लो डेंसिटी है। भाई लो डेंसिटी किसके मुकाबले में? बाकी पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन की ज्यादा होती है, उस वाले ग्रुप की ज्यादा होती है, कार्बन ग्रुप की ज्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लो डेंसिटी होती है ये इनकी होती है। कौन सा? पूरे पीरियोडिक टेबल के कंपैरिजन के अंदर। ओके, इनकी नहीं, इनकी पूरी फैमिली की बात की जा रही है। और दूसरी बात, क्यों अल्कली मेटल्स लो डेंसिटी और सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। ओके, हम इसको इजीली कट कर सकते हैं नाइसली। जैसे सोडियम का हो गया आपके पास येलो कलर का, ये डाउन द ग्रुप जो है ना इंक्रीज करता जाता है, और डाउन द ग्रुप जाते हुए जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ती जाती है। दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। भाई ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं। किस तरीके से होते हैं भाई? जब ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन जो जितनी ज्यादा देगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, एन से ज्यादा होती है अल्कली अर्थ मेटल्स की। छठा है दे आर हाईली रिएक्टिव एंड मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। भाई मोनोवेलेंट क्या होता है? जिनकी वैलेंसी 1 होती है। मोनोवेलेंट यानी इनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
यानी कि वैलेंस के अंदर, शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको कहते हैं मोनोवेलेंट। मोनो मतलब एक, वेलेंट मतलब वैलेंस शेल के अंदर। तो मोनोवेलेंट है। और ये यूनी पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो H2 देते हैं एंड अल्काइल मेटल हाइड्रोक्साइड्स देते हैं। जब भाई इनका रिएक्शन होता है, अगर मैं Na ले लूँ, Na को जब मैं H2O के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो होगा क्या, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी मेरे भाई, इससे H2 गैस की फॉर्मेशन, NaOH की फॉर्मेशन होगी प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी, H2 सॉरी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे होगी भाई, समझाता हूँ। सोडियम क्या करेगा, H को हम दो टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, H और OH के अंदर, ऐसे होता है। OH इसके साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH। और बाकी ये H है, ये तो अकेला रह नहीं सकता, इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो एक और ऐसा रिएक्शन चल रहा होगा जिसके अंदर Na प्लस HOH होगा, इसके अंदर NaOH बना होगा, तो ये वाला इसके साथ हुआ होगा। बाकी ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन दोनों मिल बांध के निकल जाते हैं H2 बना के, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इनका ऐसे होता है। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली ये NaOH क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो भाई मेटल, अल्कली मेटल्स क्या करते हैं भाई, ये बेस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिक होते हैं। ये क्या होता है, बेसिक हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं भाई। क्या, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो नेचर होती है वो बेसिक कंसीडर की जाती है। और जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ना, उनकी जनरली कंसीडर की जाती है आपके पास वो एसिडिक। विच इज मोर सॉफ्ट, Na और पोटाशियम, भाई कौन सा सॉफ्ट है, आपका सवाल है, आप बताओ कौन सा सॉफ्ट होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा। बेसिकली जो सॉफ्टनेस आपके पास होगी वो होगी आपके पास उसकी अपनी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और वो होगा कौन, आपके पास पोटाशियम। ऑब्वियसली के की ज़्यादा होगी सॉफ्टनेस, ठीक है। ये आपके पास सारे कॉन्सेप्ट थे जिसके अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। देन प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मालूम करो ग्रुप 1 के अंदर। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आर कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल शोइंग अ ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट रिएक्शन विद वाटर। इनका जो ट्रेंड होता है, जो कि हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से, जो शो करते हैं। मेटल ग्रुप 1 को हम मर्करी मेटल्स भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो फोर्स कम हो जाती है, न्यूक्लियर से डिफरेंस हो जाता है, बड़ा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, शेल कंट्रोल में नहीं आते, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो सॉफ्टनेस खत्म होती जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग, सॉरी, सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं। क्यों, वो मजबूती कम होती जाती है और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते जाते हैं। वेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, तो वो क्या करते हैं, एक मेटल साल्ट देते हैं और हाइड्रोजन देते हैं। अल्कली मेटल्स भाई जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो भाई वो साल्ट नहीं देते मेरी जान, वो साल्ट नहीं देते भाई। साल्ट कैसे देंगे यार, साल्ट तुम बताओ, Na उठा लिया आपने, साल्ट के लिए क्लोरीन चाहिए होता है, दूसरी चीजें चाहिए होती है भाई। ये गलत रिएक्शन लिखा हुआ है, इन्होंने मिस्टेक की हुई है बहुत बड़ी। और बंदे बनाने वाले ने क्या किया हुआ है, शाबाश से जूम करके देखो, हद है भाई यार, तोबा। इन्होंने 3 डैश लगा दी और ये वाला सिंबल लगा दिया, वाह भाई वाह, शाबाश। द अल्कली मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हुए रिएक्टिव बढ़ जाते हैं। क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, इजीली रिएक्शन कर पाते हैं ये लोग। पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन मालूम करना किसी अननोन एलिमेंट की। You can place an unknown element accurately at appropriate position in the periodic table and you can predict about its properties. कोई भी एक एलिमेंट आपको नहीं पता, ये पता है कौन से पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर, आप इसकी प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं, किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या रिएक्शन करेगा। क्यों भाई, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, वो बताती है इनका बिहेवियर। वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सिमिलर के सेंस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर, किस ऑर्बिट के अंदर जा रहा है, ठीक है। एस के अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सी पर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बताती है भाई ये किस तरीके से बिहेव करेगा, और इसकी पूरी हमें जन्म कुंडली पता चल जाती है। इसके ऊपर कौन से ग्रह, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो वो किस तरीके से भड़केगा, कौन सी बात पे चिढ़ेगा, अब उसके लिए क्या मंत्र मंत्र करने पड़ेंगे, सब बताएगी। ये जो ट्रेंड होते हैं भाई, इनके अंदर वेरिएशंस होते हैं। द पीरियोडिक टेबल अलाउज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न एंड ग्रुप्स। पैटर्न्स के अंदर इनके जो ट्रेंड्स होता है, इनका पैटर्न्स क्या होता है,
ये अलग अलग वेरिएशन होते हैं एटॉमिक साइज, एनालिसिस, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी, अदर प्रॉपर्टीज। बाय एनालाइजिंग दिस ट्रेंड्स इट बिकम्स पॉसिबल टू एस्टिमेट। भाई इन ट्रेंड्स को एनालाइज करके हमें पता चलता है कि जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है अननोन एलिमेंट की, और इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए। अगर अननोन पोजीशन है, यू डोंट नो कि क्या होना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा इसकी पोजीशन। बेसिकली आप इसके ट्रेंड मालूम करोगे, आप इसकी प्रॉपर्टीज मालूम करोगे, कैसे बिहेव कर रही है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे आप इसको रख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, और बाकी चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, वो स्पेशल केस है। तो मेजोरिटी जो हमने मोस्ट अबंडेंट ऑप्शन लिया है वो लिया फर्स्ट ए ग्रुप का, इसलिए उसको फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर ऑन द टॉप रख दिया गया है। ये रूल्स कौन डिसाइड करता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट लोगों का बड़ा अड्डा है, वहाँ पे डिसीजंस होते हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस वन विच शोज इट इज एन। भाई बेसिकली ये जो है ना, आपको क्या बता रहा है कि ये समझो ये अल्कली मेटल है, ठीक है। अगर 4s1 है तो ये अल्कली मेटल है, पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई थी, वो होती क्या है। तो ये 4s1 है, इसकी जो पावर है इसके ऊपर है नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है और 4 के अंदर एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ ये अल्कली मेटल है, ठीक है। एज सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। एज एन वैल्यू ऑफ सबशेल इज फॉर दिस अननोन एलिमेंट मस्ट लैंड फोर्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। भाई ये आपको सबशेल शेल पता चल गया कौन सा है, इसका चौथा है, तो आपको पता चल गया एलिमेंट कौन सा होगा। फ्रॉम इट्स पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल यू कैन प्रेडिक्ट its properties, फॉर एग्जाम्पल will it possess higher or lower melting point density reactivity than the element above or below it। तो आपको पता चल गया ना इसकी पोजीशन, अब पता चलेगा अभी मेल्टिंग पॉइंट ऊपर वाले से इसकी ज़्यादा होगी कम होगी, नीचे वाले से ज़्यादा होगी कम होगी। एटॉमिक रेडियस आपको पता है, वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऊपर वाले से कम होगी या ज़्यादा होगी, नीचे वाले से कम होगी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी ऊपर वाले से ज़्यादा होगी कम होगी, नीचे वाले से कम होगी ज़्यादा होगी। आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, कॉन्सेप्ट जाना है, मज़ा दिया, आइडेंटिटी की जो मिस्टेक थी और एक आध जो गलतियाँ थी उनको अंडरस्टैंड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।